राना साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो मुलाकात हुई दुबई में, इसमें आम इंतखाबात निगरान सेटअप को लेकर बहुत सारे अहम फैसले हो चुके हैं जो वक्त आने पर अनाउंस किए जाएंगे? शुक्रिया शाजिया। देखिए, जब भी किसी सियासी जमात के सरबराह या उनके अहम लोग मिलते हैं तो सियासी गुफ्तगू ज़रूर होती है। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो ये मुलाकात है, दो बहुत बड़ी पार्टियों के कायदीन हैं, वो मिले होंगे। तो जो इशू इन हैंड है, जो इमीडिएट इशू है, वो तो ये कि इलेक्शन की हम बात करते हैं कि 12 अगस्त को मुद्दत ख़त्म हो जाएगी मौजूदा असम्बली की और हुकूमत की। तो उसके बाद इलेक्शन की बात करते हैं, केयर टेकर सेटअप की बात होती है, और इंदा आपस की स्ट्रेटजी क्योंकि हम कोलिशन पार्टनर भी हैं, तो उसमें ज़ाहिरी तौर पे इलेक्शन की लड़ने की भी बात होती है कि किस तरह किस अरेंजमेंट के तहत इलेक्शन किया जाए, अलग अलग लड़ा जाए या कोई सीट की एडजस्टमेंट होनी चाहिए। तो ये इशू तो हैं लेकिन वहाँ पे क्या बात हुई, क्या नहीं हुई और किस तरह के फैसले हुए हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपके जरिए लेकिन आपके ज़राए इतने कमज़ोर तो नहीं हो सकते, सीनियर आप पार्टी के लीडर हैं, क्या आपको कुछ पता ही ना चला हो कि दुबई में मुलाकात में तय क्या पाए? अब इतने कमज़ोर तो ज़राए नहीं है राना साहब आपके। नहीं, मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो इतना पूछा भी नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है आपको, आपके पार्टी के लीडर की मुलाकातें हो रही हैं। वो पार्टी में जब मीटिंग होगी पार्टी की, हमारे अपनी पार्टी के अंदर, तो वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी कि क्या एजेंडा था, क्या इशू और क्या फैसले हुए हैं या क्या होने चाहिए। तो वो तो मैं समझता हूँ एक निज़ाम है। फिर वहाँ पे क्या फैसला हुआ है ये तो मुझे ओवरऑल नून लीग में क्या ये राय है इस हवाले से, इंतखाबात को लेकर क्या वाकई कोई डिवीजन है कि एक हल्का चाहता है कि नवंबर में जो एक आपका मुद्दत पूरी हो रही है, असम्बलियाँ रिजॉल्व होने के बाद, निगरान सेटअप का वक्त पूरा होने के बाद आपको इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, लेकिन दूसरा हल्का ये कहता है कि नहीं, ज़रा निगरान सेटअप को आप ज़रा प्रोलॉन्ग करें, हमें और थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए ताकि जब इलेक्शन में लोगों से वोट मांगने जाए उनके हल्कों में तो कोई कुछ तो बताने को हो परफॉर्मेंस हमारे पास। इज़ इट ट्रू? नहीं, मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी है, या मुझे नहीं पता कि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हम तो यही चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे हो, क्योंकि हमारा जो आपको पता है जब सूबाई असम्बलियाँ डिज़ोल्व की गई, जो कि हमारे नज़दीक इंतहाई एक साजिश थी और उसके तहत ये सारा कुछ किया गया कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टेबलाइज किया गया पॉलिटिकल सिस्टम को, निज़ाम को। तो उसमें हम कहते थे नहीं, इलेक्शन जो है असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें, हुकूमतें चेंज होती रहती हैं, तो वो 5-6 साल का टाइम पूरा होना चाहिए। तो असम्बली की मुद्दत आपने भी कौन सा को तहरीक इंसाफ को भी आप लोगों ने कौन सा उनकी मुद्दत पूरी करने दी? आप उनको मुद्दत पूरी करने देते तो सारा सिस्टम चलता रहता। शुरुआत तो आप लोगों ने की ना तहरीक अदम एतमाद लाकर। अगर आप लोगों ने कोई गैर आइनी काम नहीं किया तो तहरीक इंसाफ ने भी असम्बलीज को डिसॉल्व करके कौन सा गैर आइनी काम किया राना साहब? नहीं, देखिए, आप जो बात करते हैं ना कि उसको मुद्दत पूरी नहीं करने दी, आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी। अगर सुन लेती तो शायद आप ये जो सवाल ना करती। मैंने कहा कि असम्बली की मुद्दत पूरी होनी चाहिए, हुकूमतें चेंज होती रहती हैं, और अगर वो आइन के किसी भी तरीके से हुकूमत चेंज हो आइनी तरीके से, तो उसमें बिल्कुल वो होनी चाहिए और होती हैं। तो जो मुद्दत पूरी करने की बात मैं करता हूँ वो ये है कि 5 साल असम्बली मुद्दत पूरी करे। हाँ, अगर असम्बलियों के साथ साथ अगर हुकूमतों की भी मुद्दत पूरी हो जाए, जो गिले हमेशा नून लीग को रहे हैं, ये तो जनाब आप लोगों के माजी के अपने गिले रहे हैं। आप ये पुश तो नहीं कर सकते, इम्पोज कर सकती हैं ये फैसले कि अगर हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही, हुकूमत तबाही मचा रही है, हुकूमत एंटी स्टेट एक्टिविटी में की तरफ एजेंडा जा रहा है उनका, तो उस पर अगर कोई जो लेजिस्लेटर हैं, जो असम्बली नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं या सूबाई असम्बली के मेंबर और चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को अदम एतमाद करना चाहते हैं, तो आप ये ज़बरदस्ती कर सकते हैं। माजरत के साथ तहरीक अदम एतमाद के बाद मुल्क के जो मौशी हालात हैं जिसकी बिना पर आप अदम एतमाद लेकर आए, वो वर्ष से वर्ष तरीन ही हुए हैं। वर्ष से वर्ष तरीन नहीं हुए। मेरी बात सुन लीजिए, आपकी मेरा हाल आपकी नज़र में आपकी असेसमेंट होगी, लेकिन ये बात आपने देखा नहीं ना। अगर वो रहता शख्स तो फिर देखते पाकिस्तान के साथ क्या होता है, वो डिफ़ॉल्ट होता, क्या क्या होना था यहाँ पे जो होने जा रहा था। तो आप ये बात ना करें अब, क्योंकि उसको संभालें, इसमें कोई शक नहीं कि उसने
निकलने के बाद भी उसका तो अपना बयान था, मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा अगर मुझे निकाला गया, तो वो ख़तरनाक हुआ और उसने पाकिस्तान के निज़ाम को तहस नहस किया। उसने इकनॉमिकली और ज़्यादा ख़राबी पैदा करने की कोशिश की। उसने IMF को लेटर लिखे कि जी आप मत ये प्रोग्राम करें। उसने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाया। तो ये चीज़ें सारी आप देखें, इसको आप इसका अहाता किया करें कि जब से वो निकला है गवर्नमेंट से, उसने क्या कुछ पाकिस्तान के खिलवाड़ नहीं किया, निज़ाम के साथ, जमहूरी निज़ाम के साथ क्या कुछ नहीं उसने किया। उसने रिज़ाइन किए वहाँ से। ये कौन सा तरीका है कि वहाँ से आप सारे बंदे आपने रिज़ाइन कर दें क्योंकि मुझे निकाल दिया गया है? ये कौन सा तरीका है कि फिर अदालतों में पहुँच जाए दूसरे दिन के हमारे रिज़ाइन वापस कराएं? ये कौन सा तरीका है 4 महीने पहले सूबाई असम्बलियाँ को आप ख़त्म कर दें? ये अरेंजमेंट नहीं है यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के सिस्टम में इलेक्शनों की। मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलत इंटरप्रेट होता है। वहाँ पे यही है कि एक दिन इलेक्शन होंगे और केयर टेकर्स होंगे, ताकि फेयर एंड फ्री इलेक्शन का जो कंसेप्ट है, इसीलिए केयर टेकर है। वरना दुनिया के 90% मुल्कों में तो केयर टेकर नहीं आते, वहाँ तो सिटिंग गवर्नमेंट ही इलेक्शन कराती है। तो ये इस बात के कितने चांसेस हैं कि जो निगरान सेटअप है उसका मैं जरूरी समझता जवाब देना कि हम चाहते हैं टाइम पे इलेक्शन हो। हाँ, यही मैं पूछने लगी हूँ कि कितने चांसेस हैं कि तवील मुद्दती सेटअप हो। मेरी बात सुन ली शाहजा, मैं बिल्कुल, क्योंकि इसमें मैं चाहता हूँ मेरा ये पॉइंट ऑफ रजिस्टर हो। हमारी पार्टी चाहती है कि टाइम पे इलेक्शन हो। 12 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा तो ये 60 डेज में इलेक्शन हो, 90 डेज में भी नहीं। मैं नहीं चाहता, ये मेरी जाती है, मैं चाहता हूँ 60 डेज में इलेक्शन हो। तो उसके लिए जिसको लोग वोट देते हैं, जिसको भी इलेक्ट करते हैं, जिस पार्टी को भी करते हैं, वो आगे गवर्नमेंट बनाए और आगे लेके चले। अगर खुद मुद्दत पूरी करेगी असम्बली तो 60 डेज में, और अगर वक्त से पहले, ये भी कहा जा रहा था ना कि ये भी आप लोगों के हलकों में राय है कि अगर आप लोग कुछ दिन पहले जो है वो इसको डिसॉल्व कर देते हैं तो 90 रोज, अगर असम्बली खुद अपनी मुद्दत पूरी करती है तो 60 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने होंगे। तो इस चीज पर भी बातचीत चल रही है पार्टी के बीच में। बिल्कुल, ये यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल टाइम पूरा करके 60 डेज में इलेक्शन होने चाहिए, ताकि लंबा नहीं इसको। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि 60 डेज या 90 डेज के? ये जो लोग ये आरा दे रहे हैं कि आप वक्त से पहले खुद डिसॉल्व कर लें ताकि 1 महीना और मिल जाए, 90 रोज हो जाए, इसके पीछे वैसे लॉजिक क्या है? क्यों 1 महीना आगे करना चाहते हैं? नहीं, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को पूरा टाइम देना चाहिए कि वो ज़रा अरेंजमेंट जो है वो फुल प्रूफ कर लें, क्योंकि उनके भी बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो आप कह रही हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट आए और वो 6 महीने आगे ले जाए, तो ये मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं नहीं है, ये मेरे नज़दीक इंतहाई ये गलत काम होगा। अगर आगे चला जाएगा तो फिर आगे चला जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बट अब तो किसी के हाथ में कोई गेम नहीं है ना सर। अब तो आप लोगों ने सारा जो है ना वो इख्तियार मजाज बना दिया इलेक्शन कमीशन को। वो 6 महीने बाद कराएं, वो 1 साल बाद कराएं। अब आप लोगों को क्या, अब तो आपको इंतजार करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के फैसले का सर। नहीं, वो इलेक्शन कमीशन हो, वो प्रेसिडेंट के पास इख्तियार हो। मेरी बात सुने, ये बात ही आप थोड़ी सी मुख्तलिफ कर रही हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अपने तौर पे कह देगा कि यहाँ पे कोई ज़ल्ज़ला आ गया या फ्लड आ गया या खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो गई है तो इतना लंबा कर दे। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो मेरा फिर शायद सुप्रीम कोर्ट से लेना पड़े, लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं, उसमें क्लियर कट है, लिखा हुआ है, वो एक ही दिन इलेक्शन का केयर टेकर्स होंगे।